हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की इस वीडियो में करते हैं ज्योग्राफी पर कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कब अधिकतम और कब न्यूनतम हो जाती है? उत्तर है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी, जिसे हम पेरिहिलियन कहते हैं, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, जिसे हम एफिलियन कहते हैं, उस पर होती है। और ये सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एफिलियन क्या होता है और पेरिहिलियन क्या होता है। अगला प्रश्न है, रात्रि आकाश में पृथ्वी के सबसे निकट का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? उत्तर है सीरियस, जिसे डॉग स्टार या सीरियस ए के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के रात्रि आकाश में ये सबसे चमकीला तारा है और ग्रीक भाषा में सीरियस का मतलब होता है चमकदार। ये कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर का एक हिस्सा है, जिसे आधिकारिक तौर पर अल्फा कैनिस मेजरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात और ऋतुओं के होने के क्या कारण हैं? ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर है दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने, जिसे हम रोटेशन भी कहते हैं, उसके कारण होती हैं। और ऋतुएं सूर्य के चारों ओर घूमने, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, और अपनी धुरी पर झुकाव के कारण होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि पृथ्वी के रोटेशन से क्या होता है और पृथ्वी के रिवॉल्व होने से क्या होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य कर्क रेखा पर कब वर्टिकल या लंबवत होता है? उत्तर है ये समर सॉलिस्टिस के दिन होता है, जो 21 जून को होती है, जिसे हम ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कर्क वृत्त या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भागों में बांटती है। और यहाँ मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछूंगा, आपको मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि कर्क वृत्त भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, ब्लू मून घटना कब घटित होती है? तो उत्तर है ये घटना तब घटित होती है जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती हैं। हालांकि ये एक बहुत दुर्लभ घटना है और ऐसा तब होता है जब किसी महीने की शुरुआत में पूर्णिमा दिखाई देती है। इस स्थिति में दूसरी पूर्णिमा भी उसी महीने हो जाती है, क्योंकि 2 पूर्णिमाओं के बीच औसत अंतर 29.5 दिन का होता है। और आपने अंग्रेजी में भी एक कहावत सुनी होगी, वंस इन अ ब्लू मून। उसका मतलब ही ये होता है कि कभी कभार, मतलब ये ब्लू मून बहुत रेयर होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? उत्तर है ऐसा तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये अमावस्या का दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो न्यू मून पे या अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें क्या कहलाती हैं और वो मुख्यतः किससे बनी होती हैं? उत्तर है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, मध्य को मेंटल और सबसे भीतरी परत को कोर कहते हैं। क्रस्ट मुख्यतः सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है और इसे सियाल भी कहते हैं। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। और कोर निकेल और फेरस या लोहे से बनी होती है, इसलिए इसे नाइफ भी कहते हैं, NIFE, निकेल एंड फेरम। अगला प्रश्न है, किस वस्तु में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे कि प्रकाश भी नहीं बच पाता? उत्तर है ब्लैक होल में। इसमें तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाली अत्यधिक घनत्व वाली वस्तुएं होती हैं और इसलिए ये प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेता है। ब्लैक होल शब्द 1967 में जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि कॉइन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल क्या हैं? उत्तर है स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है, जलमंडल पृथ्वी के तरल अपशिष्ट को कहा जाता है, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, और जीवमंडल पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का वो भाग है जिसमें जीवित चीजें रहती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन से ग्रह स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं? उत्तर है सौर मंडल के पहले 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इन्हें आंतरिक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रह सूर्य के 4 निकटतम ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की कितनी मात्रा पृथ्वी की सतह के तापमान में कोई योगदान किए बिना अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है?
हम विकिरण की इस मात्रा को क्या कहते हैं? उत्तर है 30% सौर विकिरण वायुमंडल में वापस लौट आते हैं और इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम उस उपग्रह को क्या कहते हैं जिसकी कक्षीय अवधि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के समान है? उत्तर है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जो सीधे भूमध्य रेखा के लगभग 35,800 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है और वो उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।